क्या आपने कभी सोचा है कि आज से हजारों साल पहले आधुनिक तकनीकी के नहीं होने के कारण भी एक विशाल पहाड़ को काटकर इतनी भव्य गुफाएं कैसी बनाई गई होगी। मैं बात कर रहा हूं एलोरा की गुफा की। भारतीय स्थापित कला और धर्म के मेल का एक अनूठा उदाहरण है। आइए हम इस वीडियो में आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र के संभाजी नगर स्थित, जिसको कि पुराना नाम औरंगाबाद था, स्थित इस गुफा की रहस्यमय भरी दुनिया में। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक है। मैं 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा कर रहा था और यात्रा के दौरान ही मैं यहाँ पर आया और इस खूबसूरत नज़ारा का देख पाया और मैं आपको भी दिखाने का कोशिश करता हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले आपको लेकर चलता हूँ मैं इनके इतिहास में। इनका निर्माण 6वीं शताब्दी में शुरू हुआ था और 10वीं शताब्दी में बनकर तैयार हुआ था। यह हिंदू, बौद्ध तथा जैन धर्म के वास्तुकला का अद्भुत संगम है। इनमें 34 गुफाओं में से 17 हिंदू गुफाएं हैं, 12 बौद्ध तथा 5 जैन गुफाएं हैं, जो यह दर्शाती है उस समय भारत में धार्मिक सहिष्णुता कितनी गहरी थी। कैलाश मंदिर, पत्थर से तराशी गई अद्भुत कीर्ति। एलोरा की गुफा के सबसे प्रसिद्ध गुफा नंबर 16, जिसे कैलाश मंदिर कहा जाता है, यह दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक मतलब एक पत्थर का बना मंदिर है। इसे राजा कृष्ण प्रथम, जो राजपूत वंश के राजा थे, उन्होंने बनवाया था। कहा जाता है कि इस मंदिर को बनवाने में लगभग 2 लाख टन पत्थर को हटाया गया था वहां से। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके ऊपर से पत्थर को काट कर बनाया गया है। इसमें शिव, पार्वती, रावण और अन्य देवी देवता की खूबसूरत मूर्तियां लगी हुई है, जो इनको एक बहुत ही खूबसूरत बनाती है। यहाँ के बारे में और बताऊं तो यहाँ पर भगवान गणेश की मूर्ति है और भगवान महादेव का वाहन नंदी का भी मूर्तियां हैं, लेकिन परंतु सभी मूर्तियां लगभग खंडित है और टूटी हुई अवस्था में है। यहाँ पर काम क्रिया का भी चित्रण देखने को मिलता है। यहाँ पर 10 हाथ वाली मूर्तियां भी है, जो कि माँ दुर्गा की प्रतीक की और इशारा करती है। यहाँ की बनावट आपको आश्चर्यचकित कर देगा। आज इतनी तकनीकी होने के बावजूद भी भारत में पुल बनते ही गिर जाता है, लेकिन ये उस जमाने का है जो सिर्फ एक छेनी हथौड़ी से काट के बनाया गया था और मंदिर तैयार होने के बाद बचा हुआ पत्थर का टुकड़ा आसपास कहीं मिल भी नहीं रहा है। तो ये सच में आश्चर्यचकित करने वाली है। एलोरा की गुफा और संरचनाएं समय समय पर क्षतिग्रस्त हो रही थी। इनके पीछे कई कारण दिए जाते हैं। कभी कभी प्राकृतिक आपदा, कभी कभी बारिश और कभी कभी हवा के कारण इसमें मूर्ति और संरचना में टूट फूट होते रहती है। और जो एक दुखद और सबसे बड़ी कारण माना जाता है, वो इतिहासकार मानते हैं कि मुगल काल में जो शासक आए थे, उन्होंने बहुत सारे मंदिर में लूटपाट की थी, तोड़ फोड़ की थी। उनमें से एक एलोरा का भी गुफा है। इसे भी मुगल काल में बहुत तोड़ फोड़ किया गया है। इनमें बहुत सारी मूर्तियां टूटी हुई है, जैसे हाथी के ये सूंड, गणेश भगवान की मूर्तियां, नंदी महाराज का फेस लगभग तोड़ फोड़ कर दिया गया है। उनसे पूरा नहीं टूटा तो इसने छोड़ दिया है, लेकिन सबको तोड़ फोड़ करने की बहुत कोशिश किया गया है, लेकिन ये अभी भी टिका हुआ है। इनकी खूबसूरती बहुत है और एक और कारण सामने आता है कि इनकी मूर्तियां बहुत कीमती होती है, तो चोर द्वारा भी चोरी करने की कोशिश की गई है बहुत जगह पर, और बहुत सारे महादेव का शिवलिंग भी टूटा हुआ है। लेकिन अब ये यूनेस्को का संरक्षण में है और इनका अच्छे से देखभाल होती है। यहाँ पर बहुत सारे गार्ड हैं जो कि चारों बगल फैले हुए हैं इनको देखभाल करने के लिए, और ये अंदर आने के लिए आपको टिकट लेनी पड़ती है, जो एक अच्छी बात है। आप ऑनलाइन बुक करते हो तो 5 रुपये कम लगता है और ऑनलाइन बुक नहीं करते हो तो 5 रुपये ज़्यादा लगता है। यहाँ की खूबसूरती एक अलग ही है। यहाँ का हर चीज़ आपको आश्चर्यचकित कर देगा और यहाँ पर एक लकड़ी का भी इस्तेमाल नहीं किया गया। आपको अच्छे से देखोगे तो लगेगा कि लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, परंतु ऐसा नहीं है। यहाँ की हर एक संरचनाएं पत्थर काट कर ही बनाई गई है और बहुत सारे जो टूटे फूटे जगह हैं वहाँ पर फिर से गवर्नमेंट के द्वारा काम किया जा रहा है, जो अच्छी बात है। हमारे इतिहास को सुरक्षित करके रखने की कोशिश की जा रही है। इतनी गर्मी लग रही थी कि ठंडा होने के लिए नहा लिया गया है। बहुत बड़ा है, घूमते घूमते हालत खराब है। ये भाई मिले हैं, मराठा भाई, इसको हिंदी थोड़ी थोड़ी आती है और मुझे मराठी जीरो आती है। और ये तालाब है जिसे मैंने नहाया था।
मैं सोच रहा था कि इसका जो है ना ये आता कहाँ से रहा है पानी, वो ओरिजिन देखो, पर क्या है ना कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे है, तो मैं सोच रहा हूँ यहीं पे नहा के कपड़े पहन के यहाँ से फिर वापस चला जाता हूँ। बहुत टाइम भी हो गया, वापस भी जाना है। पे मंदिर है और ये नदियाँ हैं, और अब समय है इस जगह को बाय बाय करने का, क्योंकि बहुत दूर आ गया हूँ और बहुत समय से चल रहा हूँ, थक गया हूँ। चलता हूँ नीचे, देखता हूँ क्या है नहीं है।